दिशा स्टडी पॉइंट यानी टीएसपी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से ये पार्ट 2 है। प्रश्नावली 4.3 का 3 के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लंबा होने की वजह से मैं इसका 2 पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब आपके पास फ्री हैंड हो गया। आपके पास 3 तरीके मैंने बताया था, एक गुणनखंड विधि, दूसरा जो था पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा द्विघात सूत्र। तो आपको अब जिस विधि से मन करे उस विधि से इसको हल कीजिएगा। इसमें ये नहीं कहा है कि आप किस विधि से हल करना है, ये नहीं कहा है। आपको जिस विधि से मन करे उस विधि से हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। लिखा है x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, यह लिखा है x 0 नहीं हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता है, वो आपके लिए अभी नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन समझिए, x माइनस 1/x बराबर 0। इसको जब हल कीजिएगा, इसको हल करते इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो एक हम समझ लेंगे। इस दोनों का 1 और x का लघुत्तम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x से जाके x में गुना होगा, x स्क्वायर। यहां पर ये 1 से जाके 1 में गुना हो गया, होगा 1 बराबर 3। ठीक है, ये देखिए x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 1 से 1 में हुआ 1, 3 से जाके x में गुना होगा तो कितना आ गया 3x। सबको एक साइड बुलाइए, इसको इधर बुलाते हैं, x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, माइनस 3x माइनस 1 तो पहले से है बराबर 0। देखिए द्विघात सूत्र के रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। चूंकि d बराबर क्या है, d बराबर होता है, अच्छा d निकालने से पहले देख लेते यहाँ a और b c कितना है। यहाँ a बराबर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। b बराबर कितना है -3 और c बराबर -1। चूंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसका गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, b के बदले -3 है तो -3 का स्क्वायर -4, a के बदले कितना है 1 है, 1, c के बदले कितना है -1। ठीक है, c के बदले -1 है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आपको बताए थे -3 का स्क्वायर निकालने जाइएगा तो कैसे लिखेगा, -3 गुने -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 नहीं हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आइए देखिए माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 4 एकम 4 तो 9 4 13 आ गया। d का मान कितना है, क्या 13 आ गया। मूलों का अस्तित्व तो होगा ही। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द्विघात सूत्र से सिर्फ हमें कहा जाता है मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र से हम क्या जानते हैं, मूल बराबर जो होता है, मूल x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। यही ना होता है -b के बदले कितना है, b के बदले -3 है तो ऑलरेडी एगो माइनस है, प्लस माइनस रूट अंडर d के बदले कितना है 13 तो आ गया यहाँ पर 13/2। a के बदले कितना है 1 है तो 2 गुने 1। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 प्लस माइनस 13 का तो कुछ नहीं करता है, वो रूटे में रहेगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 अलग अलग कर लेते हैं। क्या आ गया 3 प्लस रूट अंडर 13/2, एक बार 3 माइनस रूट अंडर 13/2। तो अतः मूल इसके क्या आ गया, यही इसके 2 मूल आ गया, आंसर हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है। इसको भी पहले हमें द्विघात समीकरण में बदलना होगा, उसके बाद उसको हल करेंगे जिस विधि से मन करे। हम सूत्र से हल कर देते हैं। चलिए पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे। किसका किसका, ये देखिए दोनों का लघुत्तम होगा। ये कितना है
देखिए तो दोनों जैसे क्या है वैसा ही हो जाएगा गुना में। x प्लस 4 माइनस इंटू एक्स माइनस 7 ये क्या हो गया बराबर, इधर जो है पहले देख लेते हैं, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम में देखिएगा तो ये खत्म हो गया तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि x माइनस 7 यहाँ आ गया, माइनस एक से जाके इसमें गुना होगा तो ये x प्लस 4 आ गया बराबर, इधर 11/30 है तो 11/30 है। कोई दिक्कत? अरे सिंपल है, ये वाला आके यहाँ गुना हो गया, ये वाला आके यहाँ पे गुना हो गया, तो माइनस है तो हम ब्रैकेट में लगा दिए, माइनस से दोनों में एक बार क्रिया कर लेंगे। ये देखिए x माइनस 7 ऊपर हम देख रहे हैं, ठीक है, x माइनस 7 माइनस से x में करेंगे तो माइनस x, माइनस से 4 में करेंगे तो माइनस 4, और नीचे जैसे है वैसे है, ठीक है, x माइनस 7 बराबर इधर कितना है 11/30। कष्ट नहीं, देखिए भाई x से x घट गया, कट गया, माइनस 4 और माइनस 7 मिलके माइनस 11/x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 बराबर 11/30। 11 से एक बार में, 11 से जब एक बार में, तो क्या क्या माइनस 1/x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, इधर आ गया 1/30। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे इसको, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो कैसे होगा जी, एक से इसमें गुणा होगा, कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा ही लिखा जाएगा x प्लस 4। अरे नहीं होगा, आइए 30 से माइनस 1 में तो माइनस 30, ठीक है, दिख रहा है कि गुना होगा आपस में, ऐसे तो किए हैं द्विघात समीकरण में, बदले हैं इसको, x उठाएंगे, x उठाएंगे तो दोनों में गुना होगा, x माइनस 7 वीडियो 1 में आपको मेरा जो लेक्चर 1 है उसमें तो यही सब है, माइनस फिर प्लस 4 उठाएंगे, प्लस 4 उठाए तो फिर से इसी में गुना होगा, x माइनस 7 में उधर बच गया है माइनस 30, ठीक है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं हम, x से x में गुना होगा x², x से माइनस 7 में तो माइनस 7x, 4 से x में तो प्लस 4x, 4 से माइनस 7 में तो माइनस 7 चौका 28 बराबर माइनस 30, ठीक है। अच्छा 30 उधर माइनस में एक स्टेप खा जाते हैं, 30 उधर माइनस में इधर आके हो गया प्लस बराबर 0, चलिए जोड़ देते हैं, x² माइनस 7x और प्लस 4x तक कितना बच गया माइनस 3x, माइनस 28 और 30 तक प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसको जिस विधि से मन करे उस विधि से हल कीजिए, द्विघात सूत्र आ गया, हम यहाँ देख लेते हैं, सूत्र से ही हल कर लेते हैं। a बराबर 1 है, b बराबर -3, c बराबर 2 है, तो चूंकि b बराबर जो होता है b² माइनस 4ac, b के बदले -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 के बदले 4ac, a के बदले c के बदले 2, हो गया 9, 4 कम 4, 4 गुना 8 माइनस 8, कितना आ गया 1 आ गया, d के बदले 1 आ गया। अब मूल निकालेंगे, मूल x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2, सूत्र का प्रयोग कर लिए, माइनस b के बदले -3 फॉर्मूला, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d के बदले 1 है बटा 2, a के बदले कितना है, a के बदले 1 है तो 1 रख लिया, प्लस 3, देखिए ना, माइनस और माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, इसका 1 निकल के आएगा, ये 2 हो गया, बारी बारी से अलग अलग 0 करेंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा 2, एक बार 3 माइनस 1 बटा 2, ठीक है। इसको हल करेंगे थोड़ा सा, और क्या आ गया बराबर 3 आए 4 बटा 2, 4 बटा 2 और 3 से 1 गया तो 2 बटा 2, काटिए कितना आ गया, यहाँ देखिएगा कट के 2 आ गया, यहाँ कट के 1 आ गया, तो क्या लिखेंगे तो मूल 2 1 होगा, कोई दिक्कत है, काटिएगा 2 बार काटिएगा तो 1 बार, ठीक है, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये आपके शाब्दिक प्रश्न है, लिखा है 3 वर्ष पूर्व
रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है। ठीक है, रहमान की आयु का 3 वर्ष पूर्व मतलब जो बीत गया है। ठीक है, अब से पश्चात, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात दोनों के व्युत्क्रम का योग दे दिया है। माना कि जो ज्ञात करना होता है उसी को मानते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व कहने का मतलब कि अभी से 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले रहमान की आयु, मान लीजिए कि अभी आप 15 साल के हैं तो 3 वर्ष पहले कै साल के होंगे, कै साल के थे, तो अभी से 3 वर्ष 15 के हैं तो 3 वर्ष कम होगा, यही ना, 3 वर्ष कम होगा, यानी कि 12 के होंगे। कैसे निकाले हैं, तो अभी 15 था, उसमें से 3 घटा है तभी ना, अभी इसका 1 है, उसमें से 3 घटाएंगे तब ना 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र कितनी थी ये पता चल गया। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, चलिए 5 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में। ठीक है, रहमान की आयु देख लेते हैं। रहमान की आयु मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 15 वर्ष है, 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का। कैसे निकाले, 15 में क्या किए, 5 जोड़ दिए, तो रहमान का अभी तो x है, 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 3 वर्ष पूर्व इसका उम्र है x - 3, इसका उल्टा 1/x - 3। ठीक है, और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान के उम्र का व्युत्क्रम 1/x + 5, दोनों का योग दे दिया है, कह रहा है दोनों का योग है 1/3। ठीक है, दोनों का उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, जो भी 3 वर्ष पूर्व जो आयु है और 5 वर्ष जो बाद की आयु है, पश्चात आयु है, दोनों का उल्टा करके जोड़ देना है, वही दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे, अभी इसके ठीक पहले में इसी प्रकार के हल कर रहे थे। लघुत्तम निकालेंगे तो x - 3 और x + 5 आ गया, ये आ गया x + 5, इधर आ गया x - 3 बराबर 1/3 आ गया। कोई दिक्कत है, चलिए x और x मिलकर 2x हो गया, 5 में से 3 गया +2 आ गया। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे जैसे है वैसा ही आ जाएगा x - 3, और यहाँ पे आ गया x + 5 बराबर 1/3। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, एक से इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं है, ये x - 3 आ गया और यहाँ पर x + 5 आ गया। ठीक है, 3 से जाके इसमें गुना होगा तो कितना आ गया, 3 × 2x + 2, 3 से जाके पूरा में गुना होगा। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, x उठाएंगे तो x + 5 में गुना होगा, -3 उठाएंगे x + 5 में गुना होगा, 3 से करते हैं, 3 दूना 6x, 3 दूना 6। ठीक है, चलिए यहां पर अब गुना करके लिखते हैं। x से x में कितना हो जाएगा, x², x से 5 में +5x, -3 से x में -3x, -3 से 5 में -15, इधर सब इधर बुला लीजिए, इस साइड बराबर के 6x प्लस में इधर रखे माइनस में, 6 उधर प्लस में इधर रखे -6 बराबर 0। चलिए इसको और सजा लेते हैं, x² + 5x में से 3x गया, कितना बच गया जी, 5x से
3x चला गया, 2x बचा, 2x प्लस में है और 6x माइनस में है। चाहे एक बार इसे देख लीजिए, -6x माइनस 3x मिलकर कितना 9x माइनस में, उसमें से 5 चला गया तो माइनस में 4x बच गया जी, माइनस में 4x। ये देखिए -15 माइनस 6 -21 बराबर 0। अब इसको जिस विधि से मन करे उस विधि से हल कीजिए, ठीक है। द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो बीच वाला गुणनखंड विधि से भी इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। हम गुणनखंड का प्रयोग कर लेते हैं, आप द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस, देखिएगा 21 को तोड़िएगा, 7 3 का 21 होता है, -7x प्लस 3x लिख सकते हैं, -21 बराबर 0 बोले लिख सकते हैं। -4x को ये कैसे तोड़ते हैं आपको पढ़ा है, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। ये देखिए ना, -7x से 3x चला गया तो कैसे -4x आ गया, दोनों में से कॉमन होगा x। आप इसको द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया x - 7, आप प्लस 3 निकाल लिए तो ये हो गया x - 7 बराबर 0। एक बार x - 7 आ गया और एक बार x प्लस 3 आ गया बराबर 0। एक बार बारी बारी से 0 करेंगे, है ना जी, x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर एक बार 7 आ गया, x बराबर एक बार -3 आ गया। उम्र कभी भी माइनस में होगा क्या, बताइएगा। अरे कहेंगे कि वो फलनवा के जो उम्र है वो -3 साल के है, होगा नहीं ना कहेंगे। तो ये मान जो है क्या है, माइनस वाला संभव नहीं है, x बराबर -3 संभव नहीं है। अतः रहमान का वर्तमान उम्र आपसे पूछा था, वह x है, x बराबर कितना लेंगे, 7 लेंगे, तो रहमान की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। अतः रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष होगा। कितना होगा, 7 वर्ष होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों विषयों में कितना अंक प्राप्त हुआ है यह ज्ञात करना है, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो मानना पड़ेगा हमें, माना कि, ठीक है, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, मान लेते हैं गणित में उसको 100 अंक प्राप्त हुआ, 100 अंक, ठीक है। तो अंग्रेजी में देख लेते हैं इसी का, अंग्रेजी 2 विषय में एग्जाम दी है, ठीक है, गणित और अंग्रेजी। अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा, देखिए अंग्रेजी और गणित दोनों में मिला के 30 गो अंक मिला है, तो कुल अंक में से गणित का अंक घटा लेंगे, गणित का अंक, तबे न पता चलेगा कि इसको, तबे न पता चलेगा, ठीक है, अंक, तबे न पता चलेगा कि उसको अंग्रेजी में कितना प्राप्त है। आपसे अगर हम एक सिंपल सा सवाल पूछें कि आपके गणित और अंग्रेजी 2 विषय का आपने एग्जाम दिया है, उसमें आपको 50 नंबर मिला है, ठीक है, 30 नंबर आपको मिल गया है अंग्रेजी में, तो गणित में कितना मिला है, कहेगा 20 नंबर, तब ना मिलकर दोनों 50 है, यानी 50 से 30 घटा लिए हैं, कुल जितना प्राप्त हुआ उसी में से ना घटाना है, तो कुल अंक इसको 30 है। गणित और अंग्रेजी, उसमें से गणित वाला घटा लेंगे तो अंग्रेजी वाला खाली बच गया, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x हो गया। अब प्रश्न से देखिएगा क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है
कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। गणित में जितना अंक प्राप्त हुआ है, तो गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ है x, इसमें से अगर इसमें 2 अंक और अधिक मिल जाता, ठीक है। अब वही अंग्रेजी में जितना अंक प्राप्त हुआ है तो 30 माइनस x मिला है, इसमें से 3 अंक कम मिल जाता। कम का मतलब घटावे ना होता है, 3 अंक और कम मिल जाता, तो दोनों का जो गुना है, दोनों का गुणनफल लिखा है, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। इनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210। अब इसी को हल करेंगे तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 गया तो कितना हो गया 27 माइनस x बराबर 210। ठीक है, बारी बारी से गुना करेंगे, x उठाएंगे तो 27 माइनस x करेंगे, ठीक है, फिर प्लस 2 उठाएंगे तो 27 माइनस x करेंगे बराबर 210। चलिए x से गुना कीजिएगा तो 27x आ गया, x से माइनस x में तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 से कीजिए तो 27 दूना 54 और 2 से x में तो माइनस 2x बराबर 210। चलिए इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। देखिएगा 27x से 2x गया तो 25x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x स्क्वायर। ये देखिए 54 है, रहने दीजिए, प्लस 54 इसको इधर बुला लीजिए, माइनस 210 बराबर 0। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस x स्क्वायर। ये देखिए प्लस 25x, इससे 54 जाएगा, 10 से 4 गया 6, ये कितना हो गया 10 से 5 गया 5 56, अब माइनस में होगा बराबर 0 होगा जी। ठीक है, चलिए अब इसको हमें हल करना है, 56 होगा 156, यहां देख लीजिएगा, ठीक है, 10 से 4 गया 6 और यहां देखिएगा 10 आ गया, 10 से 5 गया 5 और 2 से 1, इसने उधर दिया था 156 हो गया। इसको आप जिससे मन करें उससे हल कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। यहां पर a बराबर कितना है -1, b बराबर कितना है 25 और c बराबर -156। ठीक है, आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। सबसे पहले d निकाल के देखते हैं, चूंकि d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। b के बदले कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर -4, a के बदले कितना है -1 और c के बदले कितना है -156। ठीक है, 25 का 600, 25 स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4 से गुना कीजिए, 4 छक 24 के 4 और 15 चौका 60 और 2 62, 24 कितना आ गया 1 आ गया, डी का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसका मूल ज्ञात करेंगे जी, मूल यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। ठीक है, माइनस b के बदले कितना है 25 है तो 25 लिखेंगे, प्लस माइनस d के बदले 1 है बटा 2, a के बदले कितना है, देखिए ना a यहां निकाले माइनस -25 प्लस माइनस 1 का तो 1 निकलता है, -2 अलग अलग करेंगे, -25 प्लस 1 बटा -2 और -25 माइनस 1 बटा -2, -24 बटा -2 और -26 बटा -2। ठीक है, काटिएगा तो कितना आएगा, हम इधर मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां के बाद से हम इधर आ रहे हैं। ठीक है, यही ना है, -24 बटा -2 और -26 बटा -2। देखिए ये काट देते हैं, माइनस माइनस कट गया और 2 से काटेगा तो 12 आ गया, फिर ये माइनस माइनस कट के 2 से काटेगा तो 13 आ गया। ठीक है,
तो यहां देखिएगा ये दोनों आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है। अगर गणित में शेफाली को 12 अंक मिला होगा, ठीक है, तो अंग्रेजी में 30 - 12 यानी 18 मिला होगा। और वहीं अगर 13 मिला होगा गणित में तो 17 मिला होगा अंग्रेजी में। यहाँ दोनों मान संभव है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां क्या हो जाएगा, अतः यही ना x बराबर कहेंगे, अतः अगर शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर अगर 12 ले लें, ठीक है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, 30 - x यानी 30 - 12 यानी कि 18। फिर ठीक है, अगर गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर अगर 13 ले लेते हैं तो अंग्रेजी में कितना होगा, प्राप्त अंक बराबर 30 - x। अब 30 में से 13 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 17। यही दो को आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत है तो उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, यही ना होगा, इसकी लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होगा। यह आयताकार है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं इसकी चौड़ाई इसकी सबसे छोटी भुजा होती है। अगर चौड़ाई जो है x है, चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई जो होगा, लंबाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई के बारे में कह रहा है, ठीक है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी जो चौड़ाई है उससे 30 मीटर अधिक है। इसका एक विकर्ण भी है, विकर्ण बराबर आप जानते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई। और यही कह रहा है विकर्ण जो है, ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि ये x प्लस 60, अगर छोटी भुजा x है तो उसे 60 मीटर अधिक है। हमें इसका लंबाई और चौड़ाई बता देना है, लंबाई और चौड़ाई बता देना। चलिए मानते हैं, माना कि चौड़ाई आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई जिसको b कहते हैं, बराबर b मानिए चाहे नहीं मानिए, चौड़ाई बराबर कितना है, x मान है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर। तो बताइए लंबाई क्या होगा। तो लंबाई बराबर हो जाएगा, कह रहा है जो भी छोटी भुजा है, छोटी भुजा चौड़ाई माने है उससे 30 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 30 है। विकर्ण कितना होगा जी, विकर्ण तो कह रहा है विकर्ण जो भी है उससे छोटी भुजा जो भी है उससे 60 मीटर अधिक है विकर्ण। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस 30 है और विकर्ण x प्लस 60 है, ठीक है।
चूंकि आयत का विकर्ण बराबर जानते हैं क्या होता है, आयत का विकर्ण में जो होता है संबंध ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर जो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण कितना है, विकर्ण है x प्लस 60, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई कितना है, लंबाई है x प्लस 30, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई कितना है x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 60 है, 60 का स्क्वायर बराबर, फिर ये भी टूटेगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी 30 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है। चलिए हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूना 120x, आज 6 का स्क्वायर 36, एगो जीरो का दूगो जीरो हो जाएगा, है हो गया एक्स स्क्वायर, 30 दूना 60x, है कितना हो गया 3 तिहाई 900 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सबको उधर भेजते हैं। पहले एक बार और सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर x मिलके 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ठीक है। सबको है, तीनों को 1 2 तीनों को उठा के उधर भेज देते हैं, तो इधर बचा दिए 0, उधर क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इधर जाके ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इधर जाके ये हो गया माइनस 120x, इधर जाके ये हो गया माइनस 3600, ठीक है। 0 बराबर 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया, हो गया x स्क्वायर, 60x 120x से 60x चला गया तो माइनस 60x, है देखिए 3600 से 900 चला गया तो बच गया माइनस 2700, ठीक है। 9 3 27, 9 4 36। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, हम यहां से ऊपर मिटाते हैं, इसी को ऊपर लिखते हैं, चाहे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इस 0 को उधर कर देते हैं, इसको ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, ये वाला द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हम हल करेंगे, अपना मान ज्ञात करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे यहां तक, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, नीचे वाला रिजल्ट के ऊपर लिख के आपको हल करते हैं, ठीक है। आपको जिस विधि से मन करे उस विधि से हल कीजिए, आपके पास तीनों विधि है, ठीक है। यहां से फिर से देख लेते हैं, यही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, ठीक है। 2700 बराबर 0। अब देखिए 27 है, 9 3 27, आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं या द्विघात सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए द्विघात सूत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है जी माइनस 60 है, c बराबर माइनस 2700 है, d निकालते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, a के बदले 1 और c के बदले माइनस 2700, कितना आ गया 3600 हो गया, माइनस माइनस प्लस, आई देखिए, ठीक है। 4 से कीजिए तो 7 चौका 28 के 8, 4 दूना 8 और 2 10 और 2 को 0, इसको जोड़ लेते हैं। 0 में 0 जुटा 0 आ गया, 0 में 0 जुटा 0 आ गया, 8 में 6 जुटा 8 6 14 के 4 आ गया, ठीक है। 3 में 0 3 है, एक हाथ वाला 4 आ गया, एक आ गया 114 1 4 4 0 0, यानी कि
144 पे 2 जीरो है, ठीक है। 120 का स्क्वायर हो जाएगा, आसान हो गया मेरे लिए, ठीक। अब क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। मूल यानी मूल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक है, यही होता है। चलिए तो माइनस यानी x बराबर निकाल माइनस बी के बदले कितना है, बी के बदले -60 है, ब्रैकेट में डाल देते, ऑलरेडी पहले से माइनस है, रूट अंडर डी के बदले 1 4 4 2 0, यही ना है, बटा 2, a के बदले कितना है 1 है, ठीक है। इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस 144 का 12 और 2 के 0 का 1 0 आ गया बटा 2, बारी बारी से करते हैं। 60 प्लस 120 बटा 2, यहाँ आ गया 60 माइनस 120 बटा 2, देखिए कितना हो गया 180 हो गया, 180 बटा 2, यहाँ पे कितना आ गया 60 से माइनस 60 बटा 2, कटाइएगा आ गया 90, कटाइएगा आ गया -30। कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में होता है, नहीं ना होता है, तो क्या लिखेंगे, यह भी x से है, x बराबर, ठीक है, यहां लिखेंगे यहां x बराबर -30 संभव, x का दुगो मान आना था, द्विघात समीकरण है, x बराबर -30 संभव नहीं है, ठीक है। अतः बताइएगा चौड़ाई बराबर कितना होगा जी, चौड़ाई यानी कि बराबर x बराबर कितना होगा 90 हो जाएगा, 90 मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई ये ना कह रहा था कि उसके भुजाएं ज्ञात की जाती है, वो लंबाई है वो चौड़ाई है, लंबाई कितना हो जाएगा देखिए ना, x प्लस 30 है, x प्लस 30 यानी कि x का मान 90 है, 90 और प्लस 30 मिलके 120 मीटर, तो आपका लंबाई हो गया 120 मीटर और चौड़ाई हो गया 90 मीटर। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या मानना पड़ेगा आपको, माना कि बड़ी संख्या बराबर x है, ठीक है, बड़ी संख्या x है, तो प्रश्न से कह रहा है कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है वह बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या 8 गुना है, ठीक है, बड़ी संख्या के 8 गुना है, छोटी संख्या हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 8 गुने बड़ी संख्या x है, यानी 8x हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर 8x, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 8 है। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग का अंतर दिया हुआ है 180, 180, बड़ी संख्या x है तो x स्क्वायर, छोटी संख्या रूट अंडर 8x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 180। चलिए x स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो -8x, इसको इधर बुला लेते हैं, -180 बराबर 0। यहां से गुणनखंड विधि या दो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिएगा x स्क्वायर 8 को लिख सकते हैं -18x प्लस 10x -180 बराबर 0। गुना कीजिएगा 18 दहाई के 180 भी हो जाएगा आपका,
कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे, x माइनस 18 आ गया। इसमें से प्लस 10 कॉमन करेंगे दोनों में से, तो x माइनस 18 आ गया बराबर 0। एक बार x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से आप 0 करेंगे इसको, यानी x माइनस 18 बराबर 0। एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 0। एक बार x बराबर आ गया 18, एक बार x बराबर आ गया माइनस 10। x बराबर माइनस 10 क्या है, संभव नहीं है। ये बड़ी संख्या माने है ना, संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। इस अतः क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, दोनों संख्या ज्ञात करना था, बड़ी संख्या बराबर x बराबर 18 होगा, 18 होगा, तथा छोटी संख्या देखिए तो क्या है, रूट अंडर 8x है, ठीक है, रूट अंडर 8 x के बदले कितना है 18, रूट अंडर 18 8 कितना होगा 144, 144 का 12 निकलता है, तो छोटी संख्या कितना आ गया 12 और बड़ी संख्या आपका आ गया 18, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसका चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाता है, ठीक है, तो नया चाल क्या हो जाएगा, इसी का रेलगाड़ी की नई चाल जब 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब उसके चाल में x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल में 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा देते हैं तब उसका चाल यह हो गया। कुल दूरी कितना तय करना है, कुल दूरी लिखा हुआ है, कुल दूरी जो आपको तय करना है वह तय करना है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, ठीक है। देखिएगा समय बराबर क्या होता है, आप पहले से जानते हैं। चाल बराबर, इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में, इसके जो पिछला वीडियो इसमें है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से, ठीक है, उसके बीच के समय का अंतर कितना है, समय का अंतर कह रहा है कि 1 घंटा है, ठीक है, समय का अंतर 1 घंटा है। अब सिंपल सा बात बताइए, जब चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा, ठीक है, चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा। दूरी यही तय करना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय दूरी तो यही है 360 प्रत्येक बार, ठीक है, दूरी तो यही है 360 प्रत्येक बार। चाल ना बदल रहा है, पहले चाल x था, अब चाल बढ़कर हो गया x प्लस 5, तो अब चाल बढ़ गया तो समय कम लगा जी। अब पहले x चाल था तब समय ज्यादा हो गया, इस समय कम हो गया, कहां से चाल बढ़ गया तो समय कम आ गया, और दोनों के बीच में ज्यादा समय है से कम समय घटा लिए, तो यही ना कह रहा है कि 1 घंटा का अंतर है, कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है। अब हम इसको हल करेंगे और द्विघात समीकरण बनाएंगे। चलिए x और x प्लस 5 का लघुत्तम हो जाएगा x इंटू x प्लस 5,
इधर हो गया 360 इंटू एक्स प्लस 5, इधर हो गया माइनस 360, एक्स जाके गुना हुआ तो एक्स बराबर 1। ठीक है, 360 एक्स गुना होगा 360 से 5 से होगा तो हो जाएगा 1800। ठीक है, 36 बचे 180 होता है। ठीक है, माइनस 360 एक्स इंटू नीचे हो गया एक्स इंटू, चाहे गुना कर लीजिए एक बार, एक्स से तो एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स से 5 में तो 5x। ठीक है, बराबर 1/1 लिख दें। देखिए 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, 3 गुना करेंगे, ये जाके 1 में हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 1 जाके 1800 में तो 1800। इधर लेके आते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करके देखते हैं, हमें x निकालना है। चलिए, इसको आप बीच वाला गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और चाहे तो सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस 1800। हम सूत्र गुणनखंड बीच बीच में प्रयोग कर रहे हैं क्या, ताकि आपको ये बता रहे हैं कि दोनों का प्रयोग करके आप इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, d निकालते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान 1 है, 1 कर लीजिएगा। c का मान माइनस 1800 है। ठीक है, c का मान है माइनस 1800। ठीक है, ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 18 चौका कितना होता है, 18 चौका 7200 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको करेंगे तो 72 25 हो गया, 72 25, d बराबर 72 25। मूल निकालेंगे, d मूल को x कहते हैं ना, मूल को x कह रहे हैं, x निकालेंगे, यह होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। ठीक है, माइनस b का मान, b देखिए तो 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर d, d का मान है 72 25। ठीक है, नीचे 2, a का मान कितना है, 1 है तो 1 आ गया। माइनस 5 प्लस माइनस इसका कितना निकलेगा, 25 का 5 निकल गया, इसका 8 9 72 होता है, 8 आ गया 85, इधर 2 हो गया। बारी बारी से अलग अलग करेंगे, माइनस 5 प्लस 85 बटा 2, फिर माइनस 5 माइनस 85 बटा 2। ठीक है, ये हो गया 80 बटा 2, यह हो गया माइनस 90 बटा 2। कटाइएगा तो 40 आ गया, आ गया माइनस 45। x का 2 को मान आया ना जी। ठीक है, आपको तो बताना है रेलगाड़ी की चाल, चाल कभी भी आपको माइनस में होगा जी, चाल कभी माइनस में होता है नहीं ना होता है तो क्या हो जाएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, चाल माइनस में थोड़ी लेंगे, थोड़ी लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में चाल नहीं होता, इसे थोड़ी कहते हैं -2 किलोमीटर के रफ्तार से आदमी जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको उतार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 गुना 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करें। हमें समय ज्ञात करना है कि प्रत्येक नल जो है हौज को कितना घंटा में भरेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं। अब 9 में देखते हैं, देखिए 2 गोल नल है, एगो का व्यास कम है तो ज्यादा समय लेगा, एगो का एगो मोटा छेद है उसका तो ज्यादा पानी गिराएगा तो कम समय लेगा।
कम पानी गिराएगा तो ज्यादा समय लेगा। ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि छोटी व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर x घंटा है, x घंटा है। ठीक है, x घंटा है। ठीक है, अब देख लेते हैं बड़ी व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है, ठीक है, बड़ा व्यास वाला नल है, वह छोटा वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो छोटा वाला अगर x घंटा में भर रहा है, ठीक है, तो बड़ा वाला इससे 10 घंटा कम समय लेगा, यानी x घटाओ 10 घंटा ले गई, x घटाओ 10 घंटा। अरे बड़ा व्यास है तो ज्यादा पानी जाएगा तो कम समय में ना भर जाएगा। ठीक है, x घटाओ 10 घंटा लेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक साथ ही पूरे हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, बताइएगा जब यह सब 1 घंटा में पूरा, मान लेते 1 घंटा में पूरा नल भर दिया। ठीक है, तो यह 1 घंटा में कितना नल भरेगा? 1/x नल भरेगा। ठीक है, प्लस बड़ा दोनों नल खुला है एक साथ है। कह रहा है कि दोनों नल को जब खोल दिया जाए एक साथ, छोटका व्यास वाला बड़का व्यास वाला, तो 9.3/8 घंटा में भर देता है। ठीक है, तो छोटका जो है x घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? उसका 1/x भाग। उसी प्रकार बड़का व्यास वाला जो नल है 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/x घटाओ 10 भाग। ये टोटल जो है कितना घंटा में भर रहा है? तो 1/, चला जाएगा 9.3/8 घंटा में। ठीक है, इधर क्या करेंगे? इधर लघुत्तम करेंगे, x इंटू x माइनस 10, ऊपर है हो गया x माइनस 10 प्लस x बराबर इधर क्या हो जाएगा? 1/8 9 72 और 3 75 बटा 8, तो 8 को भेज देते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर देखिएगा अब क्या हो गया, इसको थोड़ा हल करते हैं। x और x मिलके 2x माइनस 10 और नीचे हो गया x। ठीक है, x इंटू x माइनस 10 बराबर 8/75। तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 75 से इसमें और 8 से इसमें, तो ये हो गया 8 आके यहाँ गुना होगा तो 8x इंटू x माइनस 10, ये जाके 75 से गुना होगा तो 2x माइनस 10। ठीक है, 8 से करेंगे, हो गया 8x स्क्वायर माइनस 8 दहाई के 80x। 75 से कीजिए, 75 दूना 150x, आप 75 में 10 से करेंगे तो 750 आ गया। सबको एक साइड बुलाते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, आप चाहें तो जिस विधि से मन करे उस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और हल कर लीजिए। x स्क्वायर 8x स्क्वायर 80x माइनस 150x मिलकर कितना हो जाएगा? हो गया 230 माइनस 0 के 0 8 5 13 230 x प्लस 750 बराबर 0। 2 निकाल लीजिएगा तो यहाँ कितना बच गया है? 4x स्क्वायर। ठीक है, यहां से 2 निकाल लिए तो कितना बचा? ठीक है, 115 माइनस 115 x, इसका आधा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 3 दूना 6। ठीक है, 3 पौने 400
बराबर 0। सबको लेकर उधर 0 कर दीजिए तो ये हो गया 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0/2 बराबर 0 ही होता है। यानी 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। यहाँ a बराबर कितना है 4, b बराबर माइनस 115 और c बराबर 375। d निकालेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b कितना है माइनस 115 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर -4, a के बदले कितना है 4 और c के बदले कितना है 375। 115 का स्क्वायर 115 गुने 115, ठीक है। 5 25 5 और 2 7, 5 के 5 हो जाएगा। 1 से करेंगे वहीं आ जाएगा 5 1 1, फिर 1 से करेंगे 5 1 1, 5 7 5 12, 5 5 10, 1 11, 1 12 के 2, ठीक है। 2 1 3, 13 2 25, 13 2 25 घटाओ 4 चौका 16, 16 5 80 के 0, ठीक है। 16 5 80 के 0 हाथ में लगा 8। अब 16 सते कितना हो जाएगा 16 5 80, 16 6 96, 16 सते 112, 112 8 120 के 0 हाथ में 12 आ गया। 16 3 48 और 12 आ जाएगा आपका 60, 48 और 12 60 आ जाएगा। घटाएंगे कितना आ गया ये देखिए 5 2 2, ठीक है। 72 25 आ जाएगा। अब मूल निकालते हैं इसका। मूल x बराबर फॉर्मूला करते हैं -20 प्लस माइनस √d/2a। चलिए माइनस b के बदले कितना है -115 प्लस माइनस √d के बदले कितना है 72 25। a के बदले कितना है a के बदले है 4, ठीक है। अब इसको यहां लिख देते हैं, इधर मिटा देते हैं, आप उतार लेंगे इसको। यहां से लेके आते हैं इधर, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 105 प्लस माइनस 72 25 का निकलेगा 85, ठीक है। 72 का 8 और 8 9 72 होता है, 25 का 5 निकल के आ जाएगा। नीचे क्या हो गया 4 गुना 8 आ गया, ठीक है। अब बारी बारी से एक बार प्लस के साथ 85/8, एक बार 100 माइनस 85/8, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 1 1 2/8। इधर क्या हो गया घटाते हैं, कितना आ गया 15 15 30, 30/8, ठीक है। तो इसको कटाएगा तो कितना आ गया 8 से 8 दूना 16 और 8 5 40 25, आइए कितना हो गया कटाइए, ठीक है। और 2 से कट जाएगा ये 15 और नीचे 4, तो 15/4। अतः ठीक है ये मान नहीं होगा, इसलिए यह मान नहीं होगा क्योंकि जब आप यहां पे रखिएगा x मान रखिएगा 15/4, तो देखिएगा ये x के बदले रखिएगा 15/4, इसमें से 10 घटा होगा तो 10 चौका 40, 15 से 40 -40 से 15 गया -25। तो माइनस में कोई भी समय माइनस में थोड़ी होता है, समय माइनस में नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे ये संभव नहीं है। अतः छोटी नल द्वारा लिया गया समय, छोटी नल द्वारा लिया गया समय बराबर x बराबर 25 घंटा, और बड़ी नल द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, कुल है x घटाओ 10, तो x तो आया है 25 घटाओ 10 यानी कि 15 घंटा, ठीक है।
छोटा नल ज्यादा समय लेगा तो 25 घंटा लेगा, बड़ा नल बड़ा व्यास वाला नल जो है वो कितना लेगा आपको 15 घंटा लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से इतना 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं। देखिए सवारी गाड़ी का चाल कम है और आपको एक्सप्रेस गाड़ी है उसका चाल ज्यादा है, तो मान लेते हैं छोटका का माना कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, देखिए कह रहा है कि सवारी गाड़ी की जो चाल है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी सवारी गाड़ी का x है तो इसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, ये दोनों के बीच में दूरी, कुल दूरी कितना तय करना है, कह रहा है कुल दूरी जो तय करना है यह करना है 132 किलोमीटर का। ठीक है, 1 घंटा कम समय लेते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी कम समय लेगी, सवारी गाड़ी ज्यादा लेगी। ठीक है, तो सवारी गाड़ी समय का आपको बताया था, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही ना होता है, दूरी बटा चाल। तो ज्यादा समय कौन लेगा, सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी का समय निकालने के लिए कुल दूरी 132 जाना है। ठीक है, कुल दूरी कितना जाना है 132, और उसमें भाग दे देंगे सवारी गाड़ी के चाल से तो समय निकल गया, सवारी गाड़ी ज्यादा समय लिया, और इसमें से घटा लेंगे एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, तो एक्सप्रेस को भी 132 से जाना है लेकिन इसका चाल है x प्लस 11, आज दोनों का जो सवारी गाड़ी 1 घंटा ज्यादा लेता है इस एक्सप्रेस गाड़ी से, तो सवारी गाड़ी के समय से एक्सप्रेस गाड़ी का समय घटा लेंगे तो 1 घंटा का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा दोनों का लघुत्तम x इंटू x प्लस 11। ठीक, ये 132 में x प्लस 11 होगा और माइनस 132 होगा, यहाँ पर x जाके गुना होगा तो x हो गया, इधर 1/1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसको गुना कर लेते, पहले ये गुना कर लीजिए 132x, 132 11 में तो 11 दूना 22 के 2, 11 तिहाई 33 और 2 35 के 5, हाथ में 3 आ गया, 11 एकम 11 3 14। ठीक है, अब माइनस 132, x तो है ही पहले से, और नीचे ये गुना कर ले x में x से तो x स्क्वायर, 11 में तो 11x बराबर 1/1 है। देखिए तो घट के कट गया ना, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 14 52। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 11x इधर लाके घटाएंगे 14 52 बराबर 0। ठीक है, आप चाहें तो इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन बीच वाला पद तोड़ के भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसको आप द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र से भी बनाइएगा, कोई फर्क नहीं है, हम बीच वाला पद आपको तोड़ के बता देते हैं। बीच वाला पद के लिए क्या करते हैं, यहां वाला जो होता है एक रफ वर्क करते हैं ना जी, रफ एक, यहां कितना है माइनस 14 52 है, इस तोड़ते हैं गुने 4 से लग जाएगा। ठीक है, अब पहले 2 से लगा लीजिए तो 7 2 दूना 4 और 6 दूना 12 गुने 2 है, 1 गुने माइनस फिर 2 से लग जाएगा, 36 दूना 72 363 गुने 2 आ गया, हमें लाना है 11। ठीक है, इसको तोड़िएगा कितना आ जाएगा 3 से, 1 गुने
-3 गुणे तो 3 एकम 3 3 दूना 6 आई हो गया 3 एकम 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है 121 -1 गुणे -3 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 2। चलिए हमें लाना है 11। देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए 11 तिहाई 33 11 दूना 22 11 दूना 22 दूना 44, यानी इसको लिख सकते हैं 44 गुना -33। 44 में से 33 जाता है तो 11 भी आता है, तो 44 33 का कॉम्बिनेशन है। देखिएगा x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? सिर्फ x, तो x प्लस 44 बच गया। इसमें से कितना कॉमन होगा? -33, तो ये हो गया x प्लस 44 बराबर 0। ठीक है, ये रफ वर्क है, आप उतार लेंगे। आप द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। जिनको समझ नहीं आएगा ये द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं। ये हो गया x प्लस 44 एक साथ, एक बार x माइनस 33 एक साथ बराबर 0। बारी बारी से 0 करेंगे। x प्लस 44 बराबर 0, x माइनस 33 बराबर 0। तो x बराबर -44 आ गया, x बराबर आ गया 33। देखिएगा हमें निकालना है दोनों का चाल। चाल कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अतः सवारी गाड़ी की चाल, अतः सवारी गाड़ी की चाल, इसको x माने हैं, यही ना आया है 33, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या माने हैं? x प्लस 11 है, x प्लस 11, तो x तो आ गया है 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, देखिएगा सवारी गाड़ी की चाल कितना हो गया आपको? 33 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं माना कि छोटी वर्ग की परिमाप बराबर x मीटर है। परिमाप माने हैं। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने, ठीक है, छोटी वर्ग की भुजा, छोटी वर्ग की भुजा, साइड भुजा, यही ना x है परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, छोटी वर्ग है तो छोटी वर्ग की भुजा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? छोटी वर्ग की भुजा बराबर x/4 मीटर होगा जी। छोटी वर्ग की भुजा कितना आ गया? x/4। अब देखिएगा बड़ी वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा? बड़ी वर्ग की परिमाप यह कह रहा है कि छोटी वर्ग और बड़ी वर्ग के परिमापों का अंतर जो है 24 है, तो बड़ा वर्ग का परिमाप ज्यादा होगा, यानी कि 24 ऐसे x प्लस 24 है। ठीक है, तब ना इसमें से बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो दोनों के बीच में 24 का अंतर आ जाएगा। इसमें से जैसे घटाएंगे x तो x कट गया, 24 का अंतर का मतलब घटाने पर जो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो बड़ी वर्ग का परिमाप कितना हो गया? तो बड़ी वर्ग की तो ये हो जाएगा 4 गुने बड़ी वर्ग की भुजा, बड़ी वर्ग की भुजा, तो x प्लस 24 हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखिएगा 4 से
ले आएंगे उधर भाग करेंगे, इधर गुना है तो बड़ी वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 24/4। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो x/4 प्लस 24/4, तो 4 से कट जाएगा ये, तो x/4 प्लस यह हो गया आपको 6। ठीक है, यह हो गया 6। चलिए बड़ी वर्ग की भुजा, प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि बड़ी वर्ग का क्षेत्रफलों का योग दे, बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटी वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग जो दे दिया है, दोनों का योग दिया है आपका 468 मीटर स्क्वायर, यह दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया है कि बड़ी भुजा बताइए और छोटी भुजा बताइए। ठीक है, बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है, x/4 प्लस 6, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस छोटी वर्ग का, तो छोटी यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, छोटी भुजा कितना है, छोटी वर्ग की भुजा है x/4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर यही ना है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब इसको हल करते हैं, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, चलिए इसको तोड़ते हैं, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी x/4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के बदले है x/4 इंटू b के बदले है 6 है, अब प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस x/4 का स्क्वायर, तो यही है इधर, अब बराबर में कितना है 468। ये हल कीजिए, हो गया x स्क्वायर, 4 का 16 हो गया, फिर देखिएगा 2 से कट गया, 2 बार में 2 से कट गया, 3 बार में, तो कितना आ गया प्लस 3x, 6 का 36, आई कितना आ गया x स्क्वायर बटा 16 बराबर 468। चलिए x स्क्वायर बटा 16, इसको यहां ला देते हैं, फिर से है x स्क्वायर बटा 16 प्लस 3x प्लस 36 घटाओ 468, इधर लाके घटाव कर लेते हैं, 468 हो गया। ये दोनों का निकालिएगा, कितना आ जाएगा, एक x स्क्वायर बाई 16, एक x स्क्वायर बाई 16, तो 2 x स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, प्लस 3x, इसको घटाते हैं, 8 से 6 गया 2, 6 से 3 गया 3, यह हो गया 4, घटाओ, तो घटाव लगा दिए। ठीक है, चलिए बराबर 0 बच गया, देखिएगा 2 से कट गया, कितना बार में 8 बार में, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 8 प्लस 3x माइनस 432 बराबर दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, दोनों तरफ 8 से गुना कीजिए, तो ये हो गया 8x स्क्वायर बटा 8, हो गया 8 3 का 24x माइनस 8 से करेंगे 8 गुने 432 बराबर 0 गुने 8। ठीक है, ये कट गया, कट के 1 देगा, यानी x स्क्वायर प्लस 24x, 8 गुना 16 के 6, 8 3 का 24, 25 के 5 2 आ गया, 8 चौका 32 2 34, घटाव है बराबर 0। इसको हल करेंगे और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, हम यहां से यहीं से काम चल जाएगा, बड़ी हो जाएगा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, मेरा रिजल्ट आया है x स्क्वायर प्लस 24x
-3456 बराबर 0। ठीक है, हमें लाना है 24। आपको बीच वाला टर्म है, इसको तोड़ सकते हैं, इसको उतार लीजिएगा, इधर बैठा के जगह खाली करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 24 है, और c बराबर कितना है -3456 है। सबसे पहले d निकालते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, b के बदले है 24, तो 24 का स्क्वायर -4, a के बदले कितना है जी 1 है, c के बदले -3456। 24 का स्क्वायर जब निकालते हैं होता है 576, माइनस माइनस प्लस 4 से गुना करेंगे, 4 छक 24 के 4, 4 पचे 20 आ 2 22 के 2, हाथ में कितना आ गया 2 आ गया, 4 के ऊपर 16 2 18, हाथ में 1 आ गया, 4 के 12 आए 13। सबको जोड़ लेंगे। यहां पर देखिएगा d बराबर कितना आ गया, जोड़िए। ठीक है, 6 और 4 10 के 0, फिर यहां देखिएगा हाथ में 1 लगा, 7 और 2 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1 आ गया। ठीक है, 5 8 5 13 और 1 14 के 4 आ गया, हाथ में 1 आया, 3 आए 4 और 1 पहले से 144 और 2 को 0। ठीक है, जब मूल निकालिएगा, मूल यानी x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, माइनस b के बदले कितना है जी, b के बदले यहां देखिएगा 24 है, तो -24 प्लस माइनस √d, d के बदले है 144 पर 2 को 0/2, और a के बदले मान कितना है 1 है। ठीक है, ये कितना हो गया -24 प्लस माइनस 144 के 12, 2 को 0 के 1 को 0 आ गया बटा 2। अलग अलग करेंगे, -24 प्लस 120/2, फिर यहाँ -24 और -120/2। देखिएगा कितना आ गया 96 आ गया, 96/2। यहाँ कितना आ गया जोड़िएगा तो 144/2, 100 माइनस में 144, ये कटाएगा तो कितना आ गया 96 का आधा 48 होता है, 144 का कितना हो जाएगा 72 है ना जी, माइनस में 72। माइनस वाला मान संभव है, कैसे भुजा कभी भी आपका भुजा जो भी होगा साइड कभी भी माइनस में होता है, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि उसकी लंबाई जो है -2 मीटर है, ऐसा कभी नहीं होता है। अतः क्या हो जाएगा, अतः ठीक है, छोटी वर्ग की भुजा, अतः छोटी वर्ग की भुजा बराबर, छोटी वर्ग की भुजा देखिए क्या मान है x/4 है, x/4, x का मान है 48/4, 4 से काटिएगा तो 12 चौका 48, 12 हो जाएगा। ठीक है, आप बड़ी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी वर्ग की भुजा देखिए तो x + 24/4 है, x + 24/4, तो x का मान हम निकाल चुके हैं 48 + 24/4, 48 में 24 जोड़ेगा आ गया 72/4, 18 चौका 72, 18 होगा। तो छुटका का कितना होगा, छुटका का अगर 12 होगा, अगर मीटर में है तो मीटर में 12 मीटर होगा, तो बड़ी वर्ग की भुजा कितना होगा 18 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, और लास्ट चैप्टर है 4.4, वह अगले वीडियो में मिलेंगे।